बच्चों आइए आज हम आपको कक्षा 9 मैथ एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट सवाल या तीसरा सवाल, दो सवाल हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आज हम आपको तीसरा सवाल इस चैप्टर का बताते हैं, जो कि आपको दिया गया है। दिखाइए कि √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। आपको √5 संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्या रेखा बना लीजिए। एक रेखा खींचिए, बीच में 0, उसके बाईं तरफ धनात्मक संख्याएं 2, 3, 4, 5 और दाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं 2, -3, -4। इस प्रकार से आपने एक संख्या रेखा खींचा। उसके बाद आप देखेंगे कि √5 को आपको दिखाना है संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस तरह से अगर आपको संख्या रेखा पर कुछ दिखाना है तो उसमें हम पाइथागोरस रूल अप्लाई करते हैं। तो हम करते क्या हैं, जैसे √5 है तो आप दो ऐसी संख्याएं लीजिए कि जिनका वर्ग करके आप जोड़ दें तो 5 आ जाए। दो ऐसी संख्याएं लीजिए कि जिनका आप वर्ग करके अगर जोड़ दें तो वो संख्या जो है आपको 5 मिल जाए। तो दो संख्या ऐसी है, जैसे देखिए आप 2 ले लीजिए, इसका वर्ग करिए, और 1 ले लीजिए संख्या, उसका वर्ग कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब हम करते क्या है, अगर हमको √5 संख्या रेखा पर दिखाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से 2 यूनिट हम आप आगे चलेंगे। यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए हमने ले लिया 2 यूनिट। आप यहाँ पे एक बिंदु आपका यहाँ हो गया। यहाँ से आप सीधा एक लंब डालिए 1 यूनिट का। इस पॉइंट का नाम मान लीजिए हम P रख देते हैं। O से P की तरफ 2 पॉइंट, यहाँ 0 है, 1, 2 यूनिट आप चलते हैं इधर, तो यहाँ पे आपका 2 है। इसको मान लीजिए ये बिंदु हम P मान लेते हैं और बिंदु P से एक लंब खींचते हैं। बिंदु P से हम एक लंब खींचते हैं। उस लंब की लंबाई हमारी 1 यूनिट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट। क्योंकि देखिए हमने 5 का डिवीजन किया है या बांटा है, तो हमको एक संख्या मिली है 2, दूसरी मिली है 1। तो एक संख्या हमारी हो गई 2 और दूसरी तरफ हम एक यूनिट का लंब डालेंगे। अब इसको 0 से हम मिला देंगे। जहां से हम इसको मिलाए हैं, ये लंब को जहां पे काटता है, मान लीजिए हम उस बिंदु का नाम B रख देते हैं। अब बताइए, ये एक समकोण, क्योंकि ये लंब डाला गया है, ये समकोण त्रिभुज बनता है आपका। तो समकोण त्रिभुज है तो ये आपका देखिए कितना है, 2 यूनिट, और ये कितना है, 1 यूनिट। तो ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार। यहाँ पे वो भी आपका क्या बन गया, कर्ण बन गया। तो अब बताइए, आपका लंब जो है 1 है, आधार कितना है, 2। तो आप पाइथागोरस अगर रूल लगाएंगे तो आपका जो कर्ण आ जाएगा वो होगा √2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो दोनों अगर हम जोड़ेंगे √2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो आपको मिल जाएगा कितना, √5। इसका मतलब यहाँ OB की जो लंबाई आपको प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी, बराबर √5। ये आपको कितना मिल गया, OB आपकी दूरी कितनी हुई, √5। अब क्या करेंगे, हम बिंदु O को प्रकार उठाएंगे, गोला प्रकार, और उसका एक सिरा बिंदु O पर या मूल बिंदु पर, वहां से बिंदु O से OB की दूरी लेकर, OB कितनी दूरी है आपकी, √5 यूनिट। तो OB की दूरी लेकर हम संख्या रेखा पर एक चाप लगाएंगे। मान लीजिए वो चाप कहीं भी काटता है, जहां पर भी वो संख्या रेखा को काटता है, मान लीजिए वो बिंदु Q है, तो O से Q की दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, √5। हमको क्या दिखाना था संख्या रेखा पे, √5। तो यही O से Q के बीच की जो हमारी दूरी हो गई, वही कितनी हो गई, √5। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर किसी अंक को, जो भी अंक मिलेगा
वो हम दिखा देंगे। लेकिन कैसे? सबसे पहले उसको पाइथागोरस रूल के हिसाब से तोड़ेंगे। तो ऐसी संख्याएं लेंगे जिनका वर्ग करके अगर हम जोड़ दें तो जो वो अंक हमको प्राप्त हो जाए जो कि हमको संख्या रेखा पर दिखाना है।